नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 17 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो सायंकाल 6:16 तक और इसके पश्चात त्रयोदशी है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 9:53 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वृद्धि योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित, और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में आज प्रातःकाल ही सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश किए और शुक्र केतु की युति वृश्चिक राशि में बनी हुई है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो यह है गोचर कुंडली की स्थिति। आज रविवार है, ज्यादातर जगहों पर छुट्टी। देखा जाए तो प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए राहु के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। ये सूर्य के परिवर्तन से, सूर्य के नीच राशि में प्रवेश से प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, इसकी चर्चा पूर्व में ही हो चुकी है। फिर भी आज राशिफल में इसकी हम थोड़ी सी चर्चा अवश्य कर लेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना है, आपने और भी कई जगह पर सुना होगा, जन्म कुंडली में धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक, विशेष करके धनेश का संबंध जब भी जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव से हो तो ये जातक के धन को संचित नहीं होने देता, जातक को कर्जदार बना देता है, जातक आजीवन ऋण में फंसा रहता है, दे करके पैसा फंस जाता है। तो वहीं लाभेश भित्रिक भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं आय भाव में, क्योंकि ये 6वें, 8वें, 12वें में जिस भाव के भी स्वामी जाकर के बैठेंगे उस भाव से संबंधित परेशानी आएगी। लेकिन आज का ज्योतिषीय सूत्र सुनिए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हों, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हों और धन भाव और लाभ भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में जाकर के बैठा हो, 6वें, 8वें, 12वें, तो निसंदेह, और चाहे जो हो, ऐसा जातक भले ही कर्जदार हो लेकिन कभी दरिद्र नहीं हो सकता। ऐसा जातक धन का अभाव नहीं देखता। हाँ, ये जरूर है कि वो कर्जदार हो सकता है, धन के कारण टेंशन में हो सकता है, ये संभव है कि वो धन संचित न कर पाए, लेकिन धन के कारण उसके कभी कोई काम नहीं रुकेंगे। अब ये सूत्र क्यों ऐसा कह रहा है, जरा समझिए। राहु जब जन्म कुंडली के धन भाव में बैठेंगे तो ये, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस अवस्था में भी कहीं ना कहीं जातक के धन का नाश होता है।
वो धन बर्बाद ही होता है। वो कहाँ जाएगा? हो सकता है कहीं कर्ज लिया हो, उसको चुकता करने में हो। लेकिन इस अवस्था में जबकि धनेश और लाभेश त्रिक भावों में जाकर के बैठे हों, और इस कलयुग में ऐसा जातक साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएगा धन प्राप्त करने के लिए, और जब कोई व्यक्ति हर तरह की नीति केवल एक ही काम पर लगाए तो वो चीज उसे मिल ही जाएगी, तो धनागमन होगा। ये अलग बात है कि धन संचय न हो सकता है वो ऋणी भी हो, परंतु धनागमन लाइफ टाइम बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। फिर से याद रखिएगा कि इन दोनों भावों के स्वामी 6वें 8वें 12वें कहीं बैठे हों, परंतु धन भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक दरिद्र नहीं होता, धनहीन नहीं होता। ऐसा जातक निसंदेह धनवान होता है, लेकिन धनवान वो वाला नहीं जो संचित धन कहलाए, वो वाला जिसके पास धन दिखाई पड़ेगा। दूर से देखा जाए तो उसके रुतबे देख करके लगेंगे नहीं भाई ये व्यक्ति धन के लिए परेशान कैसे हो सकता है। हो सकता है वो भीतर ही भीतर धन के लिए परेशान हो, लेकिन उसकी शानो शौकत रुतबा उसका बना रहेगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए, और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले आपको अपने गणेश जी का ध्यान करना है, फिर गुरु का ध्यान करना है, फिर 3 बार आचमन करना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं, मेरे सभी दर्शक प्राणायाम की संपूर्ण विधि जानते हैं। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। जो नए दर्शक हैं जो प्राणायाम की विधि नहीं जानते, और वो दर्शक जो फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, आपको यूट्यूब पर ही आकर के प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिलेगी। मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, इस लिंक पर आकर के आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देख लीजिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। ये बहुत आवश्यक है, सबके लिए अति आवश्यक है। प्राणायाम आपने कर लिया, अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़ते जाइए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और आप धीमे धीमे श्वास जब तक छोड़ सकते हैं छोड़ लीजिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः बोला, जल गिराया। इसी तरह से 2 फिर मंत्र बोला, जल गिराया, फिर मंत्र बोला, फिर जल गिराया, 3 बार। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना भी अब हमने कर लिया, सप्ताह भर की ऊर्जा हमें प्राप्त हुई। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है, और देखा जाए तो दिन भर पूरे गुरु के नक्षत्र में, प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में, दिन बढ़िया है। विशेष करके जो भी आवश्यक काम है उन्हीं को करिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन चला ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं आप पूरे दिन अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों में ही लगे रहेंगे। कोई ना कोई जुगाड़, किसी अधिकारी से मिलने जाना, यानी आज छुट्टी का ही दिन है आपके लिए, परंतु आपके जीवन में आज गहमागहमी रहेगी। या तो आप नौकरी के लिए या आप नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्न करते दिखेंगे, नौकरी में बदलाव करते दिखाई पड़ेंगे, प्रमोशन के जुगाड़ में लगे रहेंगे, कि हो सकता है किसी कागजात पर आज आपको हस्ताक्षर भी करना पड़े। लेन देन के लिए भी आज आप तैयार हैं और आप कर सकते हैं। यानी मेष राशि के जातकों को आज ये फील नहीं होने वाला है कि छुट्टी है। यात्रा कर सकते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करिएगा, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। व्यापार से संबंधित नए अनुबंध कर सकते हैं, आय में आपकी वृद्धि होगी, खर्च बढ़ा रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, गोचर कुंडली में बदलाव एक हुआ है सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से सप्तमस्थ हो रहे हैं, और ये आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना होगा, और पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ जरा सतर्कता और सावधानी के साथ पेश आइएगा। पार्टनर के साथ मतभेद और परेशानी संभव है, हो सकता है किसी बात को समझने में गलतफहमी हो जाए और गलतफहमी के मद्दे साथ ही परेशानी बढ़े। तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास भी नहीं करना, सतर्क होकर के आगे बढ़िए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन।
आज मन आपका मूड थोड़ा रोमांटिक ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सावधान सूर्य के परिवर्तन के कारण रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिएगा। नतीजा थोड़ा कम भी मिले, परंतु आप मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य में कोई खासा बदलाव नहीं है, सो कोई चिंता नहीं। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से दशमस्त होना। अपनी बुद्धिमत्ता से काम करिए, समस्याओं का समाधान करिए, परंतु पिता माता जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनका अपमान मत करिए। पैसों की समस्या है, हल हो जाएगी, आप निरंतर प्रयत्न करिए। आज दिन मेहनत भरा है, छुट्टी का होते हुए भी आप निरंतर लगातार प्रयत्न करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बल्कि कोई खास काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अपने कार्य को करते हुए अपने परिवार के जरूरतों का भी जरा ख्याल रखिएगा। कोई समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही थी उसका समाधान आप अवश्य ढूंढ लाएंगे। समस्या का समाधान ढूंढने में आज आप सफल हैं। परिवार की कोई समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ लाएंगे। करियर को लेकर के कोई चिंता है, अवश्य उस चिंता को आप दूर करने में आप सफल रहने वाले हैं। मैं यूं कहूंगा कि आज अपने ही दम पर बहुत सारे काम आप निपटा लेने वाले हैं और अच्छा भी है। किसी के भरोसे मत जाइएगा, नहीं नुकसान होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना है, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन देखा जाए तो आपके लिए राशि से षष्ठस्थ हुआ है। सुवाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि वहां आपका जीत मिलेगा, लेकिन ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में मन थोड़ा कम, पढ़ाई में मन लगेगा क्योंकि आलस्य बढ़ने वाला है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, चोट चपेट की घटना और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना। प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए राहु के, इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। कोई नया व्यापार अगर शुरू करने वाले हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग है, सौदेबाजी है, लाभदायी उम्मीद है कि लाभ होगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आज आप कुछ न कुछ काम करते ही दिखाई पड़ेंगे। काम करने वाले हैं, दिन ठीक है आपके लिए और सफलता आपको मिलेगी। बल्कि आने वाले दिनों की तैयारी भी करेंगे। हाँ, कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्य में आप सक्रिय हैं तो करते हुए जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और हाँ, बातचीत करते रहिए परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। किसी बात को लेकर के अगर गलतफहमी है तो बातचीत से ही गलतफहमी दूर हो जाएगी। अपने चाहने वालों के बीच बने रहना चाहते हैं तो उनसे बातचीत करिए, खुलकर बात करिए। इससे विकास का रास्ता भी खुलेगा, परेशानियां भी कम होंगी। गोचर कुंडली में जो परिवर्तन सूर्य का हुआ है वो चिंताजन्य है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए, प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में, और भी कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के मामले में भी थोड़ी ये परेशानी लाएंगे। तो शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि जब करेंगे तो सावधान होकर के करिएगा। और हाँ, सूर्य की नीच राशि में होने के कारण जो भी आपकी जवाबदेही वाले कार्य हैं उन मामलों में बेहद सतर्क होना होगा। आपकी गलती स्वीकार्य नहीं होगी, उसका नुकसान होगा। एक बात और, जो भी काम आपके जिम्मे है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के ठोस योजना बनाइए। लापरवाही किसी भी काम में हुई तो इस सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। लापरवाही से नुकसान है। प्रेमियों को जरा संभल करके रहना होगा। प्यार का इजहार करने से बचिए, प्यार का इजहार करना ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं मन अशांत दिखाई पड़ रहा है, पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी है, जरूरी है। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन, अपच, कहीं ना कहीं भोजन के पचने में समस्या आएगी, सो संभल करके रहिए। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टमस्थ होना। सूर्य का परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से चतुर्थस्थ। जरा संभल के चलना होगा। दूसरों से उतना उम्मीद आज मत रखिएगा, बल्कि आज समझौते की तैयारी करके रखिए। घर का वातावरण भी कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा और आपकी सेहत भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रही। किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, कहीं बातचीत करने के लिए, डील के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, तो जरा सावधान रहिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखिए। भाग्य का साथ कम ही मिलेगा और आज के दिन को आप किसी तरह के अवसर के रूप में मत लीजिए, चुनौती के रूप में मत लीजिए। शांति के साथ दिन को काटने के लिए ही सोचिए। फोन पर किसी अधिकारी से गर्मा गर्म बातचीत हो सकती है, यानी अधिकारी हो सकता है आप पर किसी बात को लेकर के प्रेशर बनाए। व्यापारियों को भी आज थोड़ी चिंता होगी। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य है तो मत करिए।
कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मत करिए, कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। आज करना यही है कि घर में रहिए, परिवार के सदस्यों के साथ रहिए, जितना हो सके शांति के साथ इस समय को काटिए, और कहीं भी रहिए अपनी बात मनवाने की जिद मत करिए। लव लाइफ में भी छोटी मोटी परेशानी होगी, किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी से खटपट हो सकती है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक है, पर विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और तनावपूर्ण रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग या मुखजन्य रोग, मुंह में छाले पड़ जाएं, ऐसी शिकायत संभव है, और सीने में दर्द की शिकायत, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 7 होगा। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ होना, और वहीं सूर्य का परिवर्तन राशि से तृतीयस्थ। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए फिर भी ठीक है, रिश्तों में संतुलन स्थापित करने में आप कहीं ना कहीं सफल भी होंगे, बल्कि अपने पिछले दिनों की असफलता को आप ठीक भी करेंगे। साथ साथ आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, उनसे सौम्य व्यवहार करिए। व्यापार में अगर कोई कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है, पार्टनरशिप में अगर कोई मतभेद हो गया है, पार्टनर ने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि आपसे अलग हट करके काम कर रहा है, तो आज पार्टनर से बातचीत करके हर तरह की परिस्थिति को ठीक करने का दिन। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज दूरस्थ किसी मित्र से ईमेल या फोन के जरिए बातचीत होगी, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता तय कराएगा। खर्च में वृद्धि संभव है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, संतान की ओर से सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, और फिर से कहूंगा, व्यापार में जितना हो सके सामंजस्य बिठा करके परिस्थितियों को, थोड़ा सहना भी पड़े तो सह करके भी परिस्थितियों को ठीक करिए। तैस में आने की जरूरत नहीं है, सारा काम तैस में आने से बिगड़ेगा। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव पैदा हो गया था तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से भी किसी तरह का विवाद नहीं करना है आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखना होगा, विशेष रूप से आने वाले दिनों में। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम वहीं कन्या की करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठस्थ होना और सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से द्वितीय भाव में, वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। व्यापार को लेकर के सतर्क रहना होगा। आज काम धंधे में मन नहीं लगेगा, दूसरों की बात मान करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। सो आज आत्मनिर्भर बनिएगा, दूसरों के भरोसे मत जाइएगा। दूसरों की बात अगर सही भी नजर आ रही है तब भी अभी आप रुकिए, तुरंत जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। जीवन में आज छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, घर का माहौल भी ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है, और परिवार के साथ भी किसी खास मसले पर हो सकता है आज विवाद की स्थिति हो। यानी दिन कुल मिलाकर के चिंताजन्य परेशानी भरा है। आपको हर तरह की बात का, परिस्थितियों को पहले गहराई में जाना होगा, उन्हें अच्छे से समझना होगा, फिर फैसला करिए। महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो मत करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। तो आज कोई ऐसी समाचार आपको सुनने को मिल सकती है जो आपको थोड़ा दुखी भी करे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना। धन के लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, रिजल्ट अभी कम ही है, फिर भी फालतू का खर्च बढ़ा रहेगा, इसको लेकर के परेशान होंगे आप। लव लाइफ सामान्य है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता दिख रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल आज न करें, या गर्म चीज़ खाने से बचें, क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है राशि से द्वितीयस्थ, मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह जलना आने वाले दिनों में ये बढ़ चढ़ करके होगा, तो सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम तुला की करें तो आपकी राशि पर ही सूर्य का आगमन और चंद्रमा का राशि से पंचमस्थ होना कामकाज में आपकी दक्षता को बढ़ाने के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन अहंकार में वृद्धि और गलत तरीका, धनागमन की चाह तो बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लेकिन इन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हो सकता है आप गलत राह भी अपनाएं। जरा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। घर के काम का भी जरा ख्याल रखिएगा, और बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। यात्रा के योग्य दिन नहीं है। घर में अगर फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से विचार करके ही। इस समय सूर्य का जो परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है ये दिखावे के लिए प्रेरित करेगा आपको, अहंकार आपके अंदर भरेगा। जरा सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और लोगों से बातचीत के दौरान उनको ऐसा मत महसूस कराइए कि आप बहुत ज़्यादा घमंड में बातचीत करें, इससे शत्रुता बढ़ेगी।
तो बातचीत में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है वो सुलझेगा। व्यापारिक यात्रा करने का दिन नहीं है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अपना प्रयत्न जारी रखिए, जितना कर सकते हो प्रयत्न करिए। विवाद से बचने की कोशिश करनी है, व्यर्थ के दिखावे से, व्यर्थ के खर्च से भी बचना है। धनागमन हो अच्छी बात, लेकिन गैर कानूनी काम से न हो। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आए, इसके लिए प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में आज थोड़ी बहुत तू मैं होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। आपका प्रेमी या आपका पार्टनर समझदार है, समझ जाएगा। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास ठीक है, मेहनत करिए और सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द, सिर भारी भारी सा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना, सूर्य का राशि से द्वादशस्थ होना ठीक नहीं है। नौकरी में ये प्रमोशन बदलाव की स्थिति को दर्शा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी लाएगा, घर से दूर कराएगा। बनते काम बिगड़ने की संभावना, तो वहीं घर में कलह का वातावरण या घर से दूर जाने की स्थिति तय होती दिखाई पड़ रही है। कुछ नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इन अवसरों में वृद्धि कितनी है ये विचारणीय है। परेशानी बनेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर जब कल अगले दिन जाते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ बदलाव करना है तो उसका तरीका पहले से सोच करके रखिए। सावधानी पूर्वक ही सारी योजनाएं बनाइए। आज पूरे दिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, दबाव आप महसूस करेंगे। क्या करना है? शांति। शास्त्रीय संगीत सुनिए जो आपको शांति दे। और एक साथ बहुत सारे काम करने के चक्कर में मत पड़िए। लाभ वगैरह नहीं होगा, परेशानी होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में काम में रुकावट की स्थिति आज ही पैदा हो जाए। व्यापारी हैं तो जरा सतर्क रहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति है और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही मत बैठिएगा। प्यार का इजहार मत करिए। प्रेम के क्षेत्र में आज परेशानी। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, या हो सकता है किसी बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो जाए। सावधान रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको परेशान होना पड़ सकता है। पुराना रोग तकलीफ देगा। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा और स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी है तो उसका भी ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पराक्रमस्थ होना और सूर्य का लाभस्थ होना ये ठीक है दिन। आपके लिए चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली दोनों ही स्थितियों से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में है। उपलब्धियां आपके नाम होने वाली हैं। सफलता प्रदायक है दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन बहुत हद तक आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज पूरे दिन आप कोई ना कोई प्रयत्न करते रहेंगे। हो सकता है थोड़ी टेंशन परेशानी आए, लेकिन बस आप ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहिए। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, दोनों ही देखा जाए तो जीवन में आप बिल्कुल सामंजस्य बिठाएंगे और आपके सारे काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादा काम होने के कारण हो सकता है मामूली सिरदर्द हो या सर भारी लगे, लेकिन ऐसी कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने वाले हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करने वाले हैं, आपको फायदा होगा, कदम आगे बढ़ाइए। मौजूदा नौकरी छोड़ करके नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलने वाली है। फिर भी अति मत करिए और स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या है तो वो दूर हो सकती है बातचीत करके। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी से किसी मामले में विवाद न हो। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट में जलन, पेट दर्द की शिकायत संभव है। खान पान का ध्यान रखिए, परहेज करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और अगर हम बात मकर की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ और सूर्य का राशि से दशमस्थ होना। वैसे तो बिगड़े कामों में सुधार करने के लिए दिन ठीक है। खुद पर अगर भरोसा करके आप कदम आगे बढ़ाएं तो कई सारे बिगड़े काम बनेंगे। जो भी फैसला आप करेंगे उससे आपको लाभ भी मिलेगा। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। घर में है तो जरा सतर्क रहिए। आज चिंता आपकी बढ़ने वाली है, टेंशन बढ़ने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुटुंब के मध्य किसी बात को लेकर के परेशानी, या हो सकता है पिता के साथ मतभेद, मनभेद,
पिता को आपके क्षति या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना है। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा को लेकर के भी जरा सतर्क रहिएगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो मैं सावधान करूंगा। खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना है। मिलने जुलने से स्वास्थ्य में परेशानी संभव है। परिवार का कोई अनसुलझा मसला है, उसे सुलझाने के लिए दिन ठीक है। और व्यापारिक कोई समस्या है तो आज उसके मामले में सावधानी रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक मसले में मतभेद परेशानी बढ़ेगी। किसी भी बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए, सहनशीलता बढ़ाइए। जीवन साथी या अपने पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर, प्रेमी, जीवन साथी, इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। हर कोई आपके मन से चले ये जरूरी नहीं है। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए, बैठकर बातचीत करेंगे तो समस्या भी दूर होगी, संबंध भी मजबूत होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन आपका लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको भी परेशान करता सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। मसालेदार भोजन से जरा बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो आपकी राशि पर ही है चंद्रमा, और साथ ही साथ सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से भाग्यस्थ। तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। व्यस्तता आज बनी रहेगी छुट्टी के बावजूद। दिनचर्या आज थोड़ा सा व्यस्ततम है। थोड़ा समय अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, अपने प्रियजनों को दीजिए। देखा जाए तो आज छुट्टी के बावजूद आपके दिन को मैं पूरी तरह से व्यस्त देख रहा हूं। आज किसी पुराने मित्र से, पुराने स्थान पर जाना हो सकता है, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ आप जा सकते हैं। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो बहुत सतर्क और सावधान होकर के करिएगा। छुट्टी के बावजूद आज किसी अधिकारी से फोन पर लंबी वार्तालाप आपकी संभव है कामकाज को लेकर के। हालांकि आप देखा जाए तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बढ़िया तालमेल बिठा लेंगे। और व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ भी होगा, परंतु कोई नया अनुबंध करना है तो आज मत करिए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को देखें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी है, उसको लेकर के संभालना है। थोड़ी विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यही बात प्रेम संबंध में कहूँगा। प्रेमी के ऊपर बेवजह गुस्सा मत होइए। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सामान्य है, पर खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात अगर हम मीन की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वादशस्थ होना और सूर्य का राशि से अष्टमस्थ परिवर्तन, जरा सतर्क और सावधान रहना है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज मत करिए। जोश में आकर के कोई काम करेंगे, नुकसान होगा। व्यापारिक असफलता की स्थिति बन रही है। आज बातचीत भी कुछ इस ढंग से लोगों से करनी है कि लोग आपकी बात से बुरा न मान जाएं। लोग बेवजह आज आपकी बातों से बुरा मानेंगे। बेवजह कहें या वजह, आप ऐसी बातें कहेंगे कि लोग आपको थोड़ा सा आपके ऊपर बुरा मान जाए। जिन बातों से लोगों को आपके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, वहां भी मैं देख रहा हूं कि लोग आपसे आज कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो बातचीत जरा सावधान होकर के करिए। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात और उससे सहयोग मिल सकता है। किसी भी तरह का निवेश, किसी तरह का धन लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी के भरोसे कोई का निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। और जिद करने से बचिए। आज समस्या जटिल होती दिखाई पड़ रही है, यानी एक समस्या कम नहीं हुई कि दूसरी समस्या आ जाएगी। घर का माहौल भी ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में कुछ नया हो सकता है। अपनी बात आप पेरेंट्स के सम्मुख रखें और पेरेंट्स उस बात को मान जाएं। लेकिन विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद वो सफलता नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उनकी परेशानी, आंखों से संबंधित समस्या भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।